प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या वजह है? देखिए, मेन मकसद यही है कि इस समय जब चुनाव का माहौल है पूरे देश के अंदर, तो इस समय सीए ला करके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, हमने पहले भी इसका विरोध किया था। जब दादा मोहतरम सांसद शफीकुर रहमान भट्ट साहब हयात थे, उस वक्त जब सीए एनआरसी की बात चल रही थी, तब भी हम इसकी मुखालफत में थे। हमारा अब मतलब ये बनता है कि उन्होंने कहा कि हमें सीए लाने के बाद कि हम जो है किसी की नागरिकता नहीं छीनना चाहते। सीए का जो लेकर के आए हैं उसमें सीए है कि जो, जहाँ तक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अभी ज़्यादा तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मुस्लिम समाज को छोड़ करके जो दूसरे धर्म के लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का इनका प्रावधान है। तो हम पूछना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर जहाँ लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, वहाँ पर आप कैसे पक्षपात कर सकते हो? अगर मुसलमान का वर्ड आपने क्यों हटाया? अगर आप नागरिकता देना चाहते हो उनको, हमें कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, आप खुशी से दिए, जबकि हमें पता है आप इस देश के अंदर जो है, जो पहले से इस देश के 140 करोड़ नागरिक हैं, आप उनका हक उनको दे नहीं पा रहे हैं। और आप बात करते हो हम दूसरे देशों से आए हुए उन लोगों को नागरिकता देने की। तो मैं पहले तो ये कह रहा हूँ, जब आप उनको ही उनका हक नहीं दे पा रहे तो दूसरों को नागरिकता देने का कोई मतलब औचित्य नहीं बनता। और अगर आप नागरिकता दे भी रहे हो तो ठीक है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन मुसलमानों का शब्द उसमें से आपने कैसे हटाया? आप एक तरफ असम के अंदर एनआरसी ला करके जो मुसलमान हैं उनको, जो बांग्लादेश से हैं उनको आप भेजने का आपने काम किया, इधर आप दूसरे लोगों को देना, तो यकीनन आप देश को बांटना चाहते हो। हम इसकी मुखालफत में हैं। यहाँ से लेकर सदन तक, सदन कोई सा भी हो, मैं विधानसभा के अंदर हूँ तो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ, और इसलिए मैं इसकी पूरी पुरजोर तरीके से इसकी मुखालफत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का भी अपनाएंगे आप? बिल्कुल अपनाया जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमें केंद्र सरकार से तो कोई उम्मीद लगती नहीं कि वो इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करें, एडिट करें, लेकिन अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी मैं अपने जो भी समाज के लोग हैं, जो दानिशवर लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करके सुप्रीम कोर्ट जाने का भी काम करेंगे कि केंद्र सरकार के इसके फैसले में या तो अमेंडमेंट किया जाए या इनके इस नोटिफिकेशन को ख़त्म किया जाए। सर, चुनाव भी नज़दीक है कि समाजवादी पार्टी सीए के विरोध में सड़कों पर उतरेगी? देखिए, चुनाव नज़दीक हैं। माननीय जय अखिलेश यादव जी ने भी इसके विरोध में कल दिया है, आपने शायद देखा भी होगा। तो इसमें जहाँ तक इस समय सड़कों पे उतरने की इसलिए बात नहीं, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो सड़कों पे इस समय नहीं उतरा जा सकता, लेकिन जहाँ तक कानूनी लड़ाई की बात है, हम ज़रूर कानूनी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इन हिंदुस्तान की, जो भारत की केंद्र की सरकार है, कि तुमने ये बताओ कि तुमने देश के नागरिकों को दिया क्या? आपने देश के नागरिकों को दिया धोखा, झूठ, फरेब, जुमलेबाजी। इसके अलावा कोई देने का काम किया हो तो बताइए। वादा किया था कि हम 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरियां देंगे। 2 करोड़ तो दूर की बात है, आपने तो और नौकरियां छीनने का काम किया है, क्योंकि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के जो डिपार्टमेंट थे उनको प्राइवेट सेक्टर में आपने देने का काम किया, तो यकीनन हम लोगों का रोजगार छीना है। और जहाँ तक बात है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार में आप सिर्फ अपने खानी कागजों में, सिर्फ मैं तो बल्कि अपने मीडिया के लोगों से कहूँगा कि आप चौथा पिलर हो इस देश का, तो इसलिए आप सच्चाई दिखाइए। कम से कम इस समय लोगों को, जो ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह करना चाहती है, वैसे लोग काफ़ी जागरूक हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार, लूट खसोट, महंगाई और बेरोजगारी इस देश की वो दी है, आने वाले समय में जनता इनको रिटर्न गिफ्ट ज़रूर देगी, और वो रिटर्न गिफ्ट इस उसमें देगी कि इनका यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाने का काम करेगी। ये मैं पूरे यकीन के साथ जनता के भरोसे में इस बात को कह रहा हूँ।